सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। डिंपल यादव का बड़ा बयान। कुंभ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के संगम में डुबकी लगाने के बाद हो रही राजनीति को लेकर बोली डिंपल यादव। ऐसा नहीं है, कुंभ पहली बार हो रहा है। हजारों वर्षों से कुंभ होता चला आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। मौजूदा सरकार की जिस तरह से इस पर राजनीति की मंशा दिखाई दे रही है, ये सरासर सही नहीं है। अपनी खामियां और नाकामी को छुपाने के लिए बड़ा चढ़ा कर किया जा रहा है। यह अच्छी बात है। हमारी संस्कृति का अग्रिम हिस्सा कुंभ है। हजारों साल पहले भी था, आज भी है और आने वाले समय भी रहेगा और हमेशा रहेगा। और जितना भी इसमें पैसों का इस्तेमाल, मैं समझती हूँ कि व्यवस्थाओं में जितने भी पैसे लग रहे हैं, ये जो पैसे, ये टैक्स के पैसे है, तो इसमें राजनीति की बात कहाँ से आई? क्यों इस तरह को होड़ मची हुई है? जानते हैं कि किस भावना के साथ, किस मनसा के साथ ये सब हो रहा है। महाकुंभ में हुई सरकार की कैबिनेट बैठक को लेकर बोली डिंपल यादव। बहुत बड़े स्तर पर कुंभ ये मैनेजमेंट होता है, करोड़ों लोग आते हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए, तो नेचुरली इसमें एक नहीं कहीं मीटिंग बिठानी पड़ती है, क्योंकि पूरी व्यवस्था देखने की जो जिम्मेदारी वह सरकार की होती है। यूसीसी पर बोली सपा सांसद डिंपल यादव। क्योंकि भाजपा का जनाधार लगातार घट रहा है और जितने भी इलेक्शन अभी तक हुए और जो रिजल्ट रहा है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान हुआ है और यह बात वह समझ रहे हैं, तो इस वजह वह इस तरह के मुद्दे लेकर आ रहे हैं कि उनका जनाधार जो घट रहा है उसको घटने न दे। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बोली डिंपल यादव। आप जो पार्टी है पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि ग्राउंड लेवल में हम लोग भी काफी लोगों के संपर्क में है और पूर्ण बहुमत अरविंद केजरीवाल जी को मिल रहा है। अखिलेश यादव द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मथुरा और गोमती नदी का पानी पीने के दिए गए चैलेंज को लेकर बोली डिंपल यादव। अगर आप देखेंगे लखनऊ में आकर के गोमती नदी की जो हालात है, अगर इससे रूबरू होंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। गंगा की सफाई के लिए हो, चाहे गोमती की सफाई के लिए हो, चाहे यमुना की सफाई के लिए हो, और जहां हजारों करोड़ों रुपए गंगा की सफाई के नाम पर यह सरकार चट कर गई है, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए कि मां गंगा आज तक साफ क्यों नहीं हो पाई। पूरे देश प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है और जनता सब समझ रही है और जनता तैयार है इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने के लिए। अखिलेश यादव द्वारा कुंभ में लगाई गई 11 डुबकी को राजनीतिक दबाव में डुबकी लगाई जाने के सवाल पर बोली डिंपल यादव। सबको अधिकार है कि वह कहीं भी कभी भी जा सकता है, किसी भी मंदिर मस्जिद में दर्शन करने के लिए जा सकता है, और जो यह सवाल और प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, तो मैं समझती हूँ कि जो हमारा अधिकार है उसका कहीं ना कहीं हनन कर रहे हैं। मीडिया वालों पर सवाल उठाते हुए डिंपल यादव ने कहा, मीडिया वाले भी जो बार बार पूछते हैं कि आप कब जाएंगे, तो मैं समझती हूँ कि स्वतंत्रता होनी चाहिए लोगों के पास, क्योंकि स्वतंत्रता से ही शक्ति आती है कहीं ना कहीं, तो आप इस शक्ति को नष्ट न करें। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बोली डिंपल यादव। 2024 के चुनाव में भी लोग कह रहे थे कि कमल का फूल खिलेगा, 80 में से 80 400 पार, तो क्या ऐसा कुछ हो पाया? मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मजबूती के साथ मिल्कीपुर चुनाव में लगे हुए हैं और परिणाम हमारे आशाजनक ही होंगे। कुंभ का माहौल चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कुंभ जैसे स्थान पे, खासतौर से प्रयागराज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप देख रही हैं कि अखिलेश यादव के डुबकी लगाने के बाद भी राजनीति बहुत गरमाई हुई है। जी, अगर हम देखें तो ये कुंभ ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हो रहा है। जाने कितने हजारों वर्ष पहले से कुंभ होता चला आया है और होता चला आएगा आगे भी। तो जिस तरह से मौजूदा सरकार इस पे राजनीति करने की जो पूरी इनकी जो मंशा दिखाई दे रही है, ये सरासर सही बात नहीं है। कहीं ना कहीं अपने खामियों को छुपाने के लिए, क्योंकि अगर आज हम देखें कि जो रोज़गार की जो व्यवस्था है और जहाँ सड़कें देखें, चाहे हम मंडी देखें, चाहे हम अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को देखें, मेडिकल कॉलेजेस देखें और हमारे CHCs देखें, PS जो हमारे जो प्राइमरी जो हेल्थ सर्विसेज है उनको देखें, तो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। हमारे प्राइमरी स्कूल्स की जो व्यवस्था जो होनी चाहिए, और जिस तरह से बजट पे लगातार कटौती कर रहे हैं ये लोग, तो कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इतना इसको बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। और ये अच्छी बात है कि हमारी संस्कृति का अग्रिम हिस्सा कुंभ है। पहले भी हजारों साल पहले था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा, और ये हमेशा रहेगा। और जितना भी इसमें जो पैसों का जो इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं समझती हूँ जितने भी इसमें पैसे लग रहे हैं व्यवस्थाओं को देखने के लिए,
ये जो पैसे हैं, ये जो टैक्स के पैसे हैं, इससे ये हो रहा है सारा काम। तो इसमें राजनीति करने की बात कहाँ से आ गई? क्यों इस तरह की होड़ मची हुई है? ये बात ऐसा तो नहीं कहेंगे समझ से परे है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या भावना के साथ और किस मंशा के साथ ये सब हो रहा है। अच्छा, धार्मिक स्थान में कुंभ में खासतौर से योगी ने कैबिनेट मीटिंग बैठाई, कैबिनेट किस तरह से देखती हैं? हमेशा क्योंकि बहुत बड़ी स्तर पे यह कुंभ का ये जो पूरा मैनेजमेंट होता है, बहुत करोड़ों लोग आते हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए, तो नेचुरली इसमें एक मीटिंग नहीं, कई मीटिंग्स बिठानी पड़ती है, क्योंकि पूरी व्यवस्था देखने का जो जिम्मेदारी है वो सरकार की होती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मानसिक दोष है, उसका इलाज वो कराएं या ना कराएं, मगर ये कुंभ जाके स्नान जरूर करें। इसको लेकर मैं क्या कहूँ इस बात पे? दिल्ली में ये कि यूसीसी उत्तराखंड में खासतौर से यूसीसी लागू होने वाला है, जहाँ जहाँ भाजपा प्रशासित राज्य है वहाँ पे यूसीसी लागू करने की भाजपा की रणनीति है। यूसीसी लागू होने को लेकर आपका और समाजवादी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगातार घट रहा है, और जितने भी इलेक्शंस अभी तक हुए हैं, जो रिजल्ट्स रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, और ये बात वो समझ रहे हैं। इस वजह से वो इस तरह के मुद्दे लेके आ रहे हैं कि उनका जनाधार जो घट रहा है, कहीं ना कहीं उसको वो घटने ना दे। दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है इस बार कमल खिलेगा, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी है। मैं समझ, आप जो पार्टी है वो पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि ग्राउंड लेवल में हम लोग भी काफ़ी लोगों के संपर्क में हैं, और पूर्ण बहुमत आपको और हमारे अरविंद केजरीवाल जी को मिल रहा है। अच्छा, योगी जी प्रचार में गए थे दिल्ली,